अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त ज़फ़रुद्दीन और आप देख रहे हैं हैदराबाद टुडे न्यूज़। आदाब नाजरीन, शहर हैदराबाद गवर्नमेंट लैंड को पट्टा लैंड है बोलकर बेचने वाले धोखेबाज से अवाम हो जाए होशियार। नाजरीन, तफसीलात के मुताबिक गोलकुंडा के रहने वाले सैयद मुनव्वर अली नामी शख्स, जिनकी उम्र 60 से 65 साल है, जो अपने आप को रियल इस्टेट का बिजनेसमैन बताते हैं और हैदराबाद और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में उनके मजीद ज़मीनात है बोलकर मासूम और भोली भाली आवाम से लाखों रुपये ले लेते हैं और बाद में उनको धोखा दे देते हैं। मुनव्वर अली ने खैरताबाद के रहने वाले मोहम्मद रफ़ी और मोहम्मद इलियास खान को हकीमपेट में पट्टा लैंड है बोलकर 1450 गज ज़मीन बताकर 60 लाख रुपए ले लिए। बाद में ये लोग जब उस ज़मीन पर तामीराती काम शुरू किया तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने आकर इसे गवर्नमेंट लैंड बताया और उस काम को रुकवा दिया। इसी तरह से 3 से 4 बार ये सिलसिला चलता रहा। बाद में पता चला कि सैयद मुनव्वर अली ने यह ज़मीन अब तक 4 से 5 अफराद को ऐसे ही धोखे से बेची है। हैदराबाद टुडे न्यूज़ आवाम से मुतालबा करता है कि वो ऐसे धोखेबाजों से होशियार रहे, ऐसे किसी भी धोखेबाज के जाल में ना फंसे, अपनी मेहनत की कमाई ऐसे धोखेबाजों के हाथ में ना डाले। बादशाह मोहम्मद रफ़ी और इलियास हुसैन ने सैफाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस सिलसिले में इस शख्स के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई। बाद में मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद रफ़ी और इलियास खान ने इस केस से जुड़ी सारी तफसीलात बताई। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अखिल खान की रिपोर्ट। भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है, खैरताबाद का रहने वाला हूं और जो बाजू में ठहरे हुए हैं इनका नाम है मोहम्मद इलियास खान। मेरी उम्र है तकरीबन 50 साल और इनकी उम्र है 60 के आसपास में। भाई हम हमारी परेशानी आप लोगों के सामने नहीं बल्कि तमाम दुनिया के सामने रखने आज आए हुए हैं। एक इंसान है जिनकी उम्र 65 से 70 साल के करीब है और उनका नाम है सैयद मुनव्वर अली साहब, जो गोलकुंडा के रहने वाले हैं। ये अपने आप को ये बताते हैं कि ये रियल स्टेट का बिजनेस करते हैं और ये कमीशन एजेंट है, ये लैंडलॉर्ड है, इनके पास कई सारे प्रॉपर्टियां हैं। तो 2015-16 से लेके आज तक हम लोगों से तकरीबन 60 लाख रुपए लिए, मेरे और हमारे कजिन ब्रदर इलियास भाई से। और यहाँ पे एक लैंड दिखाए थे हमको हकीमपेट में, जो आपको दिखाया जाएगा, जबकि 1450 गज ये पट्टा लैंड है बोल के बोले, जबकि ये हकीकत ये निकली कि ये गवर्नमेंट लैंड है। इसके ऊपर कई बार प्रॉपर्टी पे कुछ भी बनाने को गए तो रेवेन्यू वाले आके तोड़ के चले गए, मगर बदकिस्मती से हम इनके हाथ में फंस गए। आज पैसे दो बोल के बोले तो ये इंसान हमको अलग अलग, एक नहीं हम इससे, हमारे से पहले आज भी 3 से 4 लोग और क्लेम कर रहे हैं ज़मीन को। हमको ज़मीन भी नहीं दिया गया। बड़ी मुश्किल से 10 जून को इस प्रॉपर्टी को लेके एक सेटलमेंट किया गया। इस 50 से 60 लाख रुपए के अगेंस्ट में 20 लाख रुपए में ये इंसान किसी बिल्डर से हमको एक MOU करने पे मजबूर करा। 20 लाख रुपए लेके किस्सा ख़त्म करो वरना कुछ मिलने वाला नहीं है बोल के। जिनका नाम ये बताया कि कमाल है उनका नाम, उनका शाहिद रहमान बोल के, सैयद शाहिद रहमान बोल के उनका भाई है। रोड नंबर 12 पे इनकी ऑफिस है। तो इनसे बात करा के इनको हमारे पास ला के एक MOU ओरिजिनल एग्जीक्यूट कराया, जिसमें 18 लाख के चेक, 2 लाख रुपए कैश 20 तारीख को दे के इस किस्से को ख़त्म कर दे बोले। तो आज हम अपनी मुसीबत को अपने गले बांध लेके, जो भी गया डूब गया, ये गलत आदमी से पीछा छुड़ाएंगे बोल के उसको भी राज़ी हो गए। नहीं है तो मार देने लगा, तो पूरी रौडी गैंग से मेरा ताल्लुक़ है, वरना तुम्हारा जीना हराम करके रख देता हूँ, कहीं मार भी देता हूँ, तुम्हारे को मौका पड़ा तो करके किस्सा ख़त्म कर लो बोले। तो ठीक है बोल के एग्री करे। करने के बाद 20 तारीख को जब मैं नहीं था, ये हमारे भाई बैंक में चका तुम्हारे RTGS क्लियर करा दूँ बोल के बैंक को बुलाए, मलकपेट के आगे कोई कोटक महिंद्रा बैंक बोल के कहाँ के बुला के घुमा के एक बैंक में लेके गए। लेके जाके इनके हाथ में बोले कि वो चकान दे दो, RTGS करने के लिए चकों की ज़रूरत पड़ती है। तो एक चक इन्होंने निकाल के दिया। अभी 1 करा रहे, 4 करा रहे, पहले 1 बोले, बाद में 2 बोले, फिर बाद में 4 भी बोले। ठीक है बोले, वो चकान दे दो बोले। तो अंदर से मैनेजर को इन्होंने बोलते हुए सुने कि बैंक किधर है भाई, RTGS का टाइम ख़त्म हुआ, बैंक बंद हुआ, सब हुआ। बोलते ही बाहर निकालते इनके हाथ में जो ओरिजिनल MOU रजिस्टर्ड किया गया था, मतलब एग्जीक्यूट हुआ था, रजिस्टर्ड नहीं है, आपस में जो कर लिए थे वो खींच लिए और चकान भी इनके हाथ में से खींच लेके भागने की कोशिश करे, इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करे। 4-5 लोगों को उन्होंने भी लेके आया, बिल्डर का आदमी बोल के कोई शायद। ये सारे लोग मुनव्वर अली के आदमी थे।
जो रोडीज थे नेचर में। तो वो MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जब छीन लिए, उसके बाद में चका निकालते वक्त में थोड़ा चीखा पुकारे करने की वजह से इनको छोड़ के ये वार्निंग दिए कि अब तो MOU हमारे पास आ गई, अब बाकी के तुम्हारे चका कैसा हानर होते, अगर बैंक को डाले या पैसा मांगे तो मार डालते बोल के इनको धमकी दे के वहाँ से निकल के चले गए। हम इमीडिएट मेरे को फ़ोन करे तो मैं आके 31 तारीख के दिन सैफाबाद पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ एक कंप्लेंट कर दिया। 21 तारीख को इमीडिएट इनके और मेरे दोनों के हिसाब में। ये एक ही नहीं है, जब हमको पता चला तो ये आदमी 2012 से अलग अलग लोगों के पास से अलग अलग अग्रीमेंट करके लाखों रुपए ले चुका है। आज मीडिया वाले भी आए तो मीडिया वालों को भी एक बंदा ये प्रॉपर्टी मेरी है जिनको मैं भी नहीं जानता, उनको भी ये धमकी दिया जा रहा है, उन्होंने फ़ोन करके मेरी प्रॉपर्टी से हट जाओ। तो ये आदमी का ये एक नहीं है, इससे हट के ये आदमी के ऊपर कम से कम 6 से 7 लैंड ग्रैबिंग केसेस अलग अलग पुलिस स्टेशन में आज की डेट में देखने को मिल रहे। 2012 से लेकर आज तक 6 से 7 FIRs इनके खिलाफ लैंड ग्रैबिंग के, चीटिंग के, रॉबरी के, किडनैपिंग के, इस टाइप के केसेस इनके ऊपर चल रहे, ये मालूम कर लिए। ये इससे हट के इनके 2 बेटे जो स्नैचिंग के केस में, किडनैपिंग के केस में, रॉबरी के जैसे केसों में भी इनके 2 बेटे भी इन्वॉल्व है। गोलकोंडा पुलिस स्टेशन, केसर नगर पुलिस स्टेशन, अलग अलग पुलिस स्टेशनों में भी इनके बच्चों का भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है। इससे हट के मेरे पास में 2014-15 में मेरी महिंद्रा बोलेरो गाड़ी ले ली है। मेरे को फिरने करने को प्रॉब्लम हो रहा है। जहराबाद में बहुत बड़े लैंड से मेरे इधर उधर शाद नगर में है, मोइनाबाद में है, राजेंद्र नगर में है, मेरे को गाड़ी होना है बोले तो दिया, जो आज तक वो गाड़ी का भी पता नहीं है, ना ही मेरे को पैसा भी मिला उसके खिलाफ में। इधर तो प्रॉपर्टी में इनके 20-25 लाख, मेरे 20-25 लाख रुपये तो ये पड़े हुए हैं एग्रीमेंट करके हमारे नाम से, एग्रीमेंट से, रिसिप्ट से पूरे पेपर आए, पूरे पेपरों के साथ में, ओरिजिनल स्टैम्प पेपर्स के साथ में। आज तक भी इनको रख लेके फिर रहे, हम हाथ में पकड़ लेके सब, इनकी कोई वैल्यू भी नहीं है। आज दे दूँ कल दे दूँ बोल के बीच में ये गेम खेल लिया। इससे हट के एक मोहिउद्दीन साहब बोल के हैं, उन्होंने भी बिल्डर्स है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिनके पास हम भी काम करते थे, प्लस हम भी प्रॉपर्टी लेना बेचना छोटे मोटे कर लेते हैं उनके साथ में। उनको 4 से 5 प्रॉपर्टी में फंसा दिया, लेके जाके सन सिटी में प्रॉपर्टी है बोल के वहाँ डेवलपमेंट में दे दूँ बोल के वहाँ उनसे पैसे ले लिया। उसके बाद जहराबाद में प्रॉपर्टी है बोल के वहाँ ले लिया, कुकटपल्ली में है बोल के वहाँ से पैसे ले लिया। अलग अलग प्रॉपर्टियों में उनसे कम 50 से 60 लाख रुपए उनसे खा गया। और उनकी एक बच्ची की स्कोडा गाड़ी हाल में नवंबर 2019 में AP09 BN 5535 स्कोडा लौरा सिल्वर कलर की गाड़ी उन्होंने बेच रहे हैं बोल के बोले तो बच्ची की गाड़ी ले लेके आज नवंबर से लेके आज तक 1 रुपया नहीं देके वही गाड़ी में बैठ के फिर रहा है बंदा। पूछने गए तो बच्ची को भी आड़े टिड़े बातें करने, मारने लगा तो उठाने लगा तो ये हालत करके रखे। और ये आदमी इतना ही नहीं है, अपने फ़ायदे के लिए अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ने वाला नहीं है। ये भी सुनने में आया इस बंदे के बारे में कि एक बच्ची को तो सऊदी अरब में शादी करके दी, किसको दिए पता नहीं। अब एक 16-17 साल की बच्ची को 50 साल के आसपास के आदमी से, बिजनेसमैन से शादी करा दिया, उससे 20 लाख रुपये लेके ये भी मालूम पड़ा। और उसकी BMW गाड़ी में, दामाद की गाड़ी में बैठ के ये बंदा रोडों पे फिरता है मुतेबरी करते हुए। आज वो बंदा इसकी वजह से रोड पे आ गया। तो इसका प्रोफेशन ये है, इसका कॉल लिस्ट निकाल के देखिए तो क्या करता है। बात करेंगे रोडियों को लगा देता हूँ, मर्डर करा देता हूँ, बोलता मेरे को वो रोडी मालूम है, मेरे को ये रोडी मालूम है, मैं उनको मारता हूँ, मैं इनको मारता हूँ। ये हाल में ये पैसे डुबाने की नीयत में ये आदमी हमारा MOU भी खींचा, हमारे से खींच लेने की कोशिश करा। ऐसा कि जान बचा के निकल के आ गए। इवन डायरेक्टली मिलके भी थ्रीट कर रहे कि अब वो चकान दे दो नहीं तो मार देते तुम्हारे को, उनको भी वैसे कर रहा। और 2 दिन पहले सुनने में आया हमारे मोहिउद्दीन साहब के बारे में भी कुछ अनाप शनाप एक प्रेस मीट करके उनको भी बदनाम करने की कोशिश करा अपने बीवी बच्चों का इस्तेमाल करके, जबकि हकीकत उसमें कुछ भी नहीं है। उनके खिलाफ भी लिख के देने वाले कई पेपर्स यहाँ पे ये रिसिप्ट है, कई डेवलपमेंट्स के लैंड दे तुम बोले कि उसी के सिग्नेचर के साथ में, थंब के साथ में सिग्नेचर से पूरे के पूरे लिख के दे के डिनाई करके उल्टा उनको बदनाम कर रहा है ये आदमी। तो ये आदमी से मेरी गुजारिश ये है कि जैसा हम फंसे हैं, ये गवर्नमेंट लैंड, ये जो भी है, ये लैंड को देख के इससे पहले इसका एक क्रिमिनल 2012 का भी एक FIR मेरे पास में है अभी, इससे हट के भी 4 से 5 FIR और भी अलग अलग जगहों में है ये उम्र में।
तो मेरी दुनिया से ये गुजारिश है, हम तो डूब गए, हमारे घर पे तो लात मार के हमको आज बाहर निकालने की कोशिश में है। बची कुछ ज़िंदगी भर की पूरी कमाई तो हम तबाह कर लिए, इन्हों भी तबाह कर लिया, आज हम भी तबाह कर लिया। हमको भी घर में आने को भी कोई हमसे ठीक से बात भी नहीं करता घर में। आज भी किराए के घर में उन्होंने भी जी रहे, हम भी जी रहे। हमारी ये हालत हो गई इस आदमी की चीटिंग में आके। इस आदमी की उम्र को भरोसा करें, इसकी बातों को भरोसा करें करके आज हम ये परेशानी उठा रहे तो हैं। अब क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं, एक तो हमारी गुजारिश है कि गवर्नमेंट हो, पुलिस हो, हमारे कंप्लेंट पे इमीडिएट एक्शन पे आके हमारा पैसा हमको दिलाए। एट द सेम टाइम अलग लोग जो इनोसेंट है, मासूम है, चाहे वो बिल्डर होगा, आम आदमी होगा, जो भी होगा, इस प्रॉपर्टी देख के, इस आदमी की उम्र, इसके चेहरे को देख के, इसकी मीठी बातों में आके फर्दर इन्वेस्ट ना करें, ये हमारी गुजारिश है। ये आदमी सोसाइटी का गलत आदमी है जो ये पूरी ज़िंदगी चीटिंग करने में लगा हुआ है, अपनी शौक के लिए, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए लोगों को ना मारने डरता है, ना कुछ गलत बोलने को डरता है। अल्लाह की कसम, रसूल की कसम, ऐसे चीज़ें करके चेहरा छोड़ लेके दुनिया को क्या है धोखा देते फिर रहा है ये आदमी। अभी आप गवर्नमेंट से क्या चाह रहे हैं? हम गवर्नमेंट से ये उम्मीद करते हैं कि मैं सैफाबाद पुलिस स्टेशन में कल कंप्लेंट कर चुका हूँ, मेरे कंप्लेंट पे रिस्पांस करके उसकी इंक्वायरी करके हमारा पैसा हमको वापस दिलाया जाए। ये हमारी गुजारिश है, ये हमारी सारी ज़िंदगी की कमाई है, इससे हम बुरी तरह बेसहारा है, इससे हट के हमारे पास कुछ भी नहीं है जीने को। हम बेघर होने वाले हैं, हमको जीने का मौका दे, हमारे साथ इंसाफ करें, हमारी ये कोशिश है। और आम लोगों से ये गुजारिश है, और हर तमाम, चाहे वो गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, बिल्डर्स हो, बिजनेसमैन हो, आम आदमी जो भी है, उन लोगों से गुजारिश ये है कि इस आदमी के मीठे बातों में आके फर्दर इन्वेस्ट ना करें। आज से हम पहला विक्टिम नहीं है, हमारे से पहले भी 2-3 लोग और विक्टिम हो चुके हैं इस आदमी के। तो आप होशियारी करके ये जैसी प्रॉपर्टी को देखें तो दूर चला जाए इससे, इसमें खरीदने की, करने की इंटरेस्ट ना बताए, कोई पैसा ना दे इसको आदमी को। ये पूरी तरह गलत चीटर है ये आदमी, ये गलत इंसान है, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसके साथ कोई कारोबार नहीं करना चाहिए, ये कारोबार करने के लायक आदमी नहीं है। और हमारी गुजारिश ये है, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट हो, पुलिस हो, हमारी इस रिक्वेस्ट को नज़र में रखते हुए हमारी मदद करें और हमारा पैसा हमको दिलाने की कोशिश करें। हमारी यही अपील है सबसे, वरना हम बेघर हो जाएंगे। इनका पूरा नाम क्या है? ये सैयद मुनव्वर अली गोलकुंडा के रहने वाले हैं ये ना। ठीक।